हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ तत्व जो संयुक्त है यौगिक, ठीक है। जो कुछ यौगिक है वो तत्वों के संयुक्त है, ठीक है। और फिर उसका आयनिक यौगिक है जो उसमें कौन कौन से तत्व निहित है वो बताएंगे। और उन तत्वों में जो निहित है जो तत्व या आयनिक यौगिकों में और यौगिक में उन सभी के द्रव्यमान का अनुपात इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। जिसमें 5-6 ठो यौगिक और आयनिक यौगिक है। पहला है जल। जल क्या है? तो जल एक यौगिक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल क्या है, यौगिक है, तो ऑप्शन देगा यौगिक, तत्व, धातु, अधातु। तो क्या लगाएंगे? यौगिक। और जल जो है कौन कौन से तत्वों का संयुक्त है? तो H तथा O, ठीक है। H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन होता है। तो जल किसका किसका यौगिक है? तो जल जो यौगिक है वो किस तत्व का संयुक्त है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन पूछता है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? तो 1:8। इसमें 3 क्वेश्चन बन रहा है। पहला कि जल क्या है? तो जल एक यौगिक है। और जल यौगिक है तो इसमें कौन कौन से तत्व, ठीक है, निहित रहते हैं या कौन कौन से तत्वों को संयुक्त रहते हैं? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना होता है? तो 1:8 होता है। अगला है उसी तरह से पूछेगा अमोनिया क्या है? तो अमोनिया एक यौगिक है और इसमें N से क्या आता है, ठीक है, N से नाइट्रोजन और H से हाइड्रोजन होता है, ठीक। A रहता तब सोडियम होता, लेकिन सिर्फ N है तो नाइट्रोजन और H से हाइड्रोजन। और तब पूछा जाएगा कि अमोनिया में, ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना है? तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का पूछेगा तो 3:14 बताएंगे, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पूछेगा तब 14:3 बताएंगे। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो ये गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है जो यौगिक में आता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से तत्व का मिश्रण है? तो कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन का संयुक्त है। और तब इसमें पूछा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात, द्रव्यमान अनुपात है वो कितना है? तो इसका जवाब देंगे 3:8। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जहरीला गैस भी होता है, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसमें पूछा जाएगा कि कौन कौन सा तत्व संयुक्त है? तो कार्बन और ऑक्सीजन। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन और ऑक्सीजन होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन और ऑक्सीजन होगा। अब पूछा जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 3:4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड में 3:4 होता है। अगला है आयनिक यौगिक, निहित तत्व और द्रव्यमान अनुपात। अब आयनिक यौगिक कौन कौन से, ठीक है। तो पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है मैग्नीशियम सल्फाइड और तीसरा है सोडियम क्लोराइड। अब बताएं कैल्शियम ऑक्साइड में निहित तत्व कौन कौन सा है? तो कैल्शियम और ऑक्सीजन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड में निहित तत्व कौन कौन सा है? तो कैल्शियम और ऑक्सीजन होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना होता है? तो 5:2 होता है। अगला है मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम सल्फाइड क्या है? तो ये एक आयनिक यौगिक है, ठीक। आयनिक यौगिक है तो इसमें कौन कौन से निहित तत्व है? तो मैग्नीशियम है और सल्फर है। अब पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम तथा सल्फर का द्रव्यमान अनुपात कितना है? तो इसका आंसर दे देंगे 3:4। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से तत्व निहित है? तो सोडियम और क्लोरीन, Na तथा Cl। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन क्या निहित तत्व हैं। अगर पूछा जाएगा कि द्रव्यमान अनुपात कितना है? तो 23:35.5। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन का जो द्रव्यमान अनुपात होगा वो 23:35.5 या 1:1.54 होगा इसका द्रव्यमान अनुपात। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो बना रहा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।